स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की सब्जेक्ट मराठी पोएम नंबर 1 भारत माता। आज हम लोग ये पोएम पढ़ने वाले हैं और उसका भावार्थ भी देखने वाले हैं, उसका सरल अर्थ भी देखने वाले हैं। चलो ये भारत माता पोएम एक बार रीड करेंगे। चलो। प्रियतम आमुची भारत माता, आम्ही सारे तिचे मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे तरी येतली सर्व फुले। प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते, प्रियकर ही डुलणारी शेते, प्रिय हे वारे सळसळते। प्रियतम आमुचा धवळ हिमालय, बघे भियाडा जो गन्ना, प्रियतम आमुचे संयविद्य हे, प्रियतम या गंगा जमुना। मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगताच दिली, या मातेची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली। प्रियतम आमुची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू। शांता शेळके। देखो बच्चों, अभी हम लोग इसका प्रियतम आमुची भारत माता, आम्ही सारे तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे तरी येतली सर्व फुले। इसका मतलब है आमची भारत माता आम्हाला अत्यंत प्रिय है, यानी हमारी भारत माता हमको बहुत पसंद है। आम्ही सगळी तिचे मुले आहे, हम उसके क्या है, सब उसके बच्चे हैं। वेगवेगळ्या धर्माचे अनेक लोग येथे आनंदात राहतात। अलग अलग धर्म के लोग इधर खुशी खुशी रहते हैं। प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते, प्रियकर ही डुलणारी शेते, प्रिय हे वारे सळसळते। इसका मतलब है आम्हाला येथील माती, झुळझुळणारे पाणी, तसेच शेतात डोलणारी पिकं व सळसळणारे वारे प्रिय आहे। इसका मतलब है कि यहाँ की हमें मिट्टी, जो फसल लहराती है वो और यहाँ के वारे यानी यहाँ की हवा हमें बहुत पसंद है। क्या क्या पसंद है? माटी, पानी, शेते और वारे। यहाँ की मिट्टी, पानी और फसल और यहाँ की हवाएं हमें बहुत पसंद है। प्रियतम आमुचा धवळ हिमालय, बघे भियाडा जो गणना, प्रियतम आमुचे संयविद्य, प्रियतम या गंगा जमुना। इसका मतलब है उंच गगनाला भिडायला जाणारा पांढरा शुभ्र हिमालय पर्वत, आमचा सह्याद्री विंध्य पर्वत, गंगा व जमुना ह्या नद्या ही आम्हाला अत्यंत प्रिय है। यानी ऊपर एकदम आसमान को लगने वाला जो हमारा हिमालय है, जो एकदम सफ़ेद हिमालय है वो, और हमारा सह्याद्री विंध्य पर्वत, यानी सह्याद्री और विंध्य ये भी एक पहाड़ है। गंगा जमुना ये नदी हमें बहुत प्रिय है। हमें क्या प्रिय है? शांता शेळके क्या बोलते हैं? हमें हिमालय जो आसमान को छूने वाले, और हमें गंगा जमुना ये बहुत प्रिय है। हमारे यहाँ की नदियाँ हमें बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगताच दिली, या मातेची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला ही प्रिय झाली। इसका मतलब है सगळी माणसे समान आहे, सब मनुष्य समान है। अशी शिकवण भारत माता ने जगात दिली। किसने सिखाई ये शिकवण? ये सिखाया हमें भारत माता ने, हमें पूरे देश को दी। यह भारत मातेची सद्गुणी सर्व मुले जगाला प्रिय है। ये भारत माता के जो आदर वाले, सद्गुण वाले जो सब लोग हैं वो हमें प्रिय है, वो हमें पसंद है। प्रियतम आमुची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचे ध्वज उंच धरू। आमच्या प्रियतम भारत मातेला वंदन करू, आणि भारत माता को हम नमस्कार करेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे,
और इस मिट्टी के जो हम लोग बच्चे हैं वो हमेशा भारत माता का झंडा यानी ध्वज ऊंच धरो ऊपर रखेंगे हमेशा हम, यानी हम हमारे भारत माता को हमेशा इज्जत देंगे, हमेशा उसका सम्मान करेंगे। शब्द अर्थ भी देखेंगे, इनके हार्ड वर्ड्स के अर्थ क्या निकलते हैं। प्रियतम आमची भारत माता, प्रियतम मतलब आवड़ती है हमारे, हमको जो एकदम पसंद है वो। प्रियतम आमुची का मतलब क्या है, अपनी यानी हमारी। आम्ही सारे तिची मुले रंग वेगळे, गंध, गंध का मतलब क्या है, स्मेल यानी वास, गंध वेगळे तरी येतील सर्व फुले, फूल मतलब मालूम है हमें, पुष्प, फ्लावर, ठीक है। प्रिय आम्हाला येतील माती, माती का मतलब है मट्टी यानी सॉइल। प्रिय है पानी झुळझुळते, पानी जल, नीर, वॉटर। प्रियकर ही डुलणारी शेते, शेते का मतलब क्या है यहाँ पे, फार्म यानी शिवार, फार्म। प्रिय हे वारे सळसळते। प्रियतम आमचा धवल हिमालय, धवल का मतलब क्या है यहाँ पे, पांडरा शुभ्र, वाइट, धवल मतलब एकदम सफ़ेद हिमालय, जैसे हिमालय कैसा हमें सफ़ेद दिखता है वैसे धवल का मतलब है पांडरा शुभ्र यानी वाइट। बगे भियाड़ा जो गन्ना, गन्ना मतलब गगन मतलब आसमान, आसमान। भिड़ाया मतलब क्या है, भिड़ने यानी पहुँचने, उधर तक पहुँचने, हिमालय तक पहुँचने। गन्ना यानी यहाँ पे है आसमान, भिड़ाया मतलब है पहुँचने, भिड़ने। प्रियतम आमुचे सह्य विंध्य, सह्य विंध्य मतलब सह्याद्री और विंध्याचल पर्वत, ये नाम है माउंटेन के, ओके। प्रीतम या गंगा जमुना, ठीक है। मानव सारे आसान असती, मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगताच दिली या मातेची, माता मतलब आई, जननी। मुले सद्गुणी, सद्गुणी मतलब गुणवान, सर्व जगाला प्रिय झाली। प्रियतम आमुची भारत माता, वंदन, वंदन का मतलब क्या है, नमस्कार, ठीक है, प्रणाम। वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरो, ध्वज मतलब झंडा, ठीक है। आपको इसका अर्थ भी समझाया है आपको और सरल अर्थ भी बताया है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा भारत माता की ये पोएम क्लास 6 की, जो लिखी है शांता शेळके जी ने। थैंक यू।